इस बात को ज्यादा समय नहीं बीता जब आंध्र प्रदेश के 24 जिलों में नक्सलवादी गतिविधियां काफी गंभीर थी। लेकिन अगर आज ये सिर्फ 2 जिलों तक सिमटी है तो इसके लिए ग्रेहाउंड्स कमांडो सबसे बड़े कारण हैं। फिटनेस अलग है और टफनेस अलग है। सभी कोर्स के अंदर फिटनेस दिया जाता है, बट ग्रेहाउंड्स के अंदर टफनेस दिया जाता है। 1986 इसी साल राज्य सरकार ने अपनी पुलिस के सबसे तेज तर्रार अधिकारियों और जवानों को चुनकर बनाई ग्रेहाउंड्स फोर्स, यानी तेज शिकार, जो अपने दुश्मन को संभलने का मौका न दे। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से ज्यादा लोकल पुलिस को, क्योंकि वहाँ की एरिया की समझ है, वहाँ की लैंग्वेज की समझ है, वहाँ की साइकोलॉजी की और सोशियोलॉजी की और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स की समझ है, तो डेफिनेटली लोकल पुलिस ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। दुश्मन को दुश्मन की मान में ही घुसकर उन्हीं के लड़ाई के तरीके से उन्हें ही मात देना, यही ग्रेहाउंड्स को खास बनाती है। गुरिल्ला लड़ाई यानी अपने दुश्मन को चौंकाते हुए हमला किया जाता है और मुठभेड़ की नौबत आने से पहले हमलावर गायब हो जाता है, यानी हमले के बाद पलटवार के लिए काफी कम वक्त होता है। यदि हम घिर गए हैं, हमारे ऊपर कोई एम्बुश या कोई अदर प्रकार का कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो अब हमको काउंटर एम्बुश का तरीका हमको सिखलाया गया है, वही प्रक्रिया हम उस दौरान प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है गुरिल्ला हमलों को न सिर्फ झेलना बल्कि उसके तुरंत बाद हमला करना। Ground force is particularly dealing with the Maoism, whereas CRPF is a generalized force. The force will be used for the Maoism or terrorism also. साल 2010 में जहां 100 इस तरह की घटनाएं हुई और जिनमें मौतों की संख्या 24 तक थी, वहीं ये घटकर 2011 में घटनाओं की संख्या आधी रह गई और होने वाली मौतों की संख्या सिर्फ 9 तक सिमट गई। और इस साल की बात करें तो मार्च तक ऐसी घटनाओं में बेहद कमी आई और मौतों की संख्या पूरे राज्य में महज 4 तक सिमट गई है। ग्रेहाउंड्स अगर आज सबसे सफल है तो उसके कई कारणों में से एक है इन्हें जमीनी हालात का अंदाजा होने पर खुद फैसले लेने की आजादी। लेकिन ग्रेहाउंड्स अगर आज सफल है तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि पुलिस व्यवस्था में लगातार सुधार हुए हैं। सुधीर कुमार के साथ ओम प्रकाश दास की रिपोर्ट, चिंतापल्ली, आंध्र प्रदेश।